जब से अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, तब से अमेरिका के साथ लगातार कई देशों का तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कैरिबियन सागर में अमेरिकी सेना ने एक और कथित ड्रग वेसल्स पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हमले ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सशस्त्र संघर्ष यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की घोषणा और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आतंकवाद के आरोप ने दोनों देशों को लगभग युद्ध जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ एक निर्णायक अभियान का हिस्सा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई सार्वजनिक बयानों में इन हमलों के लिए सीधे आदेश जारी करने की पुष्टि की है, जिसका लक्ष्य वेनेजुएला की नौसेना के भीतर सक्रिय माने जाने वाले कार्टेल डे लॉस सोल्स जैसे ड्रग कार्टेल को खत्म करना है। अमेरिकी न्याय विभाग ने राष्ट्रपति मादुरो और उनके शीर्ष अधिकारियों पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए हैं और उन्हें पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी पर 50 मिलियन तक का इनाम घोषित किया है। कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन नामित कर दिया गया है। अमेरिका ने कैरिबियन सी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है, जिसमें युद्धपोतों की तैनाती भी शामिल है, जिसे वो इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक बताता है। वेनेजुएला सरकार ने इन हमलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मादुरो ने इसे अघोषित युद्ध और वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका इन कार्रवाइयों को शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में मादुरो प्रशासन ने एक रणनीति अपनाई है, जिसमें सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। वेनेजुएला ने अपनी सेना और नागरिकों को अमेरिकी नौसेना के संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तटवर्ती इलाकों में पूरी तरह से लामबंद कर दिया है। सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं और सैनिकों को हाई अलर्ट पर भी रख दिया गया है। वेनेजुएला अपने प्रमुख सहयोगी देशों जैसे रूस, चीन और ईरान से तत्काल सैन्य और राजनयिक समर्थन की मांग कर रहा है। ये देश पारंपरिक रूप से मादुरो शासन का समर्थन करते रहे हैं और अमेरिका के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। वेनेजुएला ने इन हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संभावित उल्लंघन के लिए जांच की मांग की है। तनाव की जड़ें मादुरो शासन की वैधता और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण के संघर्ष में निहित है। अमेरिका और लगभग 60 अन्य देशों ने मादुरो को अवैध नेता घोषित किया है, क्योंकि वे 2018 के चुनावों को धांधलीपूर्ण मानते हैं। दूसरी ओर अमेरिका विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मानता है। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA सहित प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य मादुरो को सत्ता से हटाना है। वेनेजुएला इसे आर्थिक युद्ध करार देता है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था ढह गई है और लाखों लोग विस्थापित भी हुए हैं। सैन्य टकराव की आशंका और दोनों पक्षों की कड़ी बयानबाजी के कारण क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है, उन्होंने संयम बरतने का आह्वान किया है। संघर्ष के इस चरण ने वेनेजुएला संकट को एक घरेलू राजनीतिक मुद्दे से उठाकर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संकट के रूप में बदल दिया है। अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और कुछ भी करके राष्ट्रपति मादुरो को वहां से हटाना चाहता है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के जो सहयोगी देश हैं जैसे रूस, चीन और ईरान है, वो किस तरीके से वेनेजुएला का समर्थन करते हैं।